एक बार की बात है, किसी छोटे से गांव में एक चंदू नाम का एक लड़का रहा करता था। चंदू को चित्र बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। वो जमीन पर नुकीली लकड़ी से चित्र बना रहा था। उसके पास कागज और पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं थे। वह हमेशा सोचता था, अगर मेरे पास पेंसिल होती तो मैं कितने सुंदर चित्र बनाता। वह छड़ी से हमेशा चित्र बनाता रहता है। एक दिन की बात है, चंदू जब नदी के किनारे चित्र बना रहा था, तभी उसे वहां एक बूढ़ी औरत मिलती है। उसने चंदू को एक जादुई पेंसिल दी और कहा, इससे तुम हमेशा चित्र बनाकर गरीबों की मदद करना, और तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़े तो इसी पेंसिल से मुझे बुला लेना। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। रमेश वो पेंसिल लेके बहुत खुश होता है और उसने पेंसिल से जमीन पर एक सेब का चित्र बनाया। अचानक वो सेब असली हो गया। वाह, क्या छड़ी है ये। फिर उसने एक कुत्ते का चित्र बनाया। देखते ही देखते वो कुत्ता भी असली हो गया। यह क्या है? ये तो एक जादुई पेंसिल है। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी अम्मा। आपकी यह बात मैं हमेशा याद रखूंगा। चंदू ने खाने की प्लेट बनाई तो देखते देखते वह भी असली बन गया। फिर उसने एक फल की टोकरी बनाई। देखते देखते वह भी असली हो गया। और उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए कपड़े, किताबें, अनाज आदि सामान बनाई और देखते देखते वो सारे के सारे सामान असली हो गए। चंदू गरीब किसानों को जो भी चाहिए होता था बनाकर दे देता था। गांव के सभी लोग चंदू से बहुत ही खुश थे, क्योंकि वह गांव के गरीब लोगों की सहायता करता था और उनके हर कामों में उनकी मदद करता था। इसी तरह दिन बीतते गए। एक बार की बात है, राजा के मंत्री ने राजा को चंदू के जादुई पेंसिल के बारे में सारी बातें बता देता है कि कैसे वो अपनी जादुई पेंसिल से लोगों की मनचाही चीज बना देता है। फिर राजा ने चंदू को बुलाने का आदेश दिया और राजा ने चंदू से कहा, पहले तुम सोने से भरा एक घड़ा बना दो और यह पेंसिल मेरे हवाले कर दो। महाराज, आपके पास बहुत धन है। मैं केवल गरीबों के लिए चित्र बनाकर उनकी मदद करता हूँ। राजा को चंदू की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने सैनिकों को आदेश देकर चंदू के हाथ से पेंसिल ले ली और वह खुद से सोने से भरा घड़ा बनाने लगा। लेकिन वह सोने से भरा घड़ा प्रकट नहीं हुआ। राजा ने सेनापति को पेंसिल से चित्र बनाने को कहा। सेनापति ने भी उस पेंसिल से चित्र बनाया, लेकिन उस चित्र से भी कोई भी वस्तु प्रकट नहीं हुई। सुनो चंदू, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही चित्र तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुम्हें कारागार में बंद कर दूंगा। चंदू मन ही मन में सोचने लगा, अगर वह राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो राजा उसे कारागार में बंद कर देगा। फिर वह गरीब लोगों की मदद नहीं कर पाएगा। चंदू बहुत ही होशियार था और उसके इरादे साफ थे। उसने तुरंत पेंसिल उठाई और उस बूढ़ी औरत की चित्र बना दिया और वहां बूढ़ी औरत प्रकट हो गई। उस बूढ़ी औरत ने राजा को समझाया और कहा, महाराज, सच कहूं तो आपके पास सच में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वाकई में जो गरीब हैं
चंदू उनके लिए ढेर सारी खुशियां लाने का काम कर रहा है। आपने उससे यह पेंसिल छीन ली, लेकिन यह आपकी इच्छा अनुसार कोई भी काम नहीं कर पाई और ना ही किसी और के हाथों से उस चित्र में जान आएगी। चंदू के काम के प्रति लगन और उसकी ईमानदारी देख के ही उसे यह पेंसिल मिली है। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने अपने मंत्री को बुलाकर चंदू को सही सलामत घर पहुंचाने की आज्ञा दी। चंदू उस पेंसिल की सहायता से फिर से गांव वालों का मदद करना शुरू कर दिया।